एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ ग्रोसरी शॉपिंग प्लानिंग प्लस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। किस तरीके से मैं ग्रोसरी को पहले प्लान करती हूँ, देन शॉपिंग करती हूँ, देन ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ग्रोसरी तो हर महीने सबके घर में ही आती है, कोई वीकली लेके आता है, कोई मंथली लेके आता है। तो मैं अपने घर में मंथली शॉपिंग मतलब मंथली ग्रोसरी लेके आती हूँ। और वो इस महीने भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करी थी, जैसा कि पिछले साल से चल रहा है उसी हिसाब से मैंने इस महीने भी ऑनलाइन ही ग्रोसरी ऑर्डर करी थी। तो वो ग्रोसरी मेरी आ चुकी है। तो बस उसी के ऊपर मैं इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने वाली थी, तो सोचा क्यों ना वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपनी ग्रोसरी को मैनेज करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और बहुत अच्छा लगे और तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है बनी हुई, जो भी मैं सामान हमेशा हर मंथ मंगवाती हूँ, जो भी हमारे घर में यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ों की इस तरीके से मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है एक कॉपी पे। तो बस वही चीज़ें उनमें से मैं दिखा देती हूँ कि कैसे लिस्ट मैंने इसको बनाया है। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं दाल में मैंने लिया है ब्लैक चना, वाइट चना, राजमा, चना दाल, लोबिया जिसको रोंगी बोलते हैं, साबुत मूंग, धुली मूंग, उड़द धुली हुई, अरहर की दाल, तूर दाल कहते हैं, साबुत मसर, धुली हुई मसर, सोयाबीन चंक और सोयाबीन दाल, ये सारी दालें हैं। इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई और भी दाल मतलब मंगवाते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे हैं फ्लोर्स और स्वीटनर्स, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। फ्लोर्स में आता है आटा, बेसन, मैदा, सूजी, इसके साथ ही मैंने ऐड कर लिया है मिल्क पाउडर यहाँ पे, तो मैं मिल्क पाउडर भी मंगवाती हूँ। साथ में स्वीटनर में मैंने ऐड किया है शुगर, गुड़, शक्कर और हनी। तो इसके अलावा जो भी आप करते हैं तो वो ऐड ऑन करते जाइएगा। तो मैं अपनी लिस्ट आपको मेंशन कर रही हूँ। होल स्पाइसेस में मैं मंगवाती हूँ जो साबुत मसाले होते हैं, उनमें मैं जीरा, धनिया, राई, सरसों के सीड्स, अजवाइन, मोटी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ, मेथी दाना, दालचीनी, हींग, खसखस और लौंग। इसके अलावा जो भी रह जाता है या जो नहीं है, मैं इतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, तो उसी की मैंने लिस्ट बना ली है। तो यहाँ पे टी प्लस स्नैक्स को मैंने इकट्ठा कर दिया है। टी में आता है टी और कॉफ़ी, और स्नैक्स में पीनट्स, मखानास, बिस्किट, नमकीन, पॉपकॉर्न, नूडल्स और इसके अलावा जो भी आप ऐड करना चाहें। तो ब्रेकफास्ट में आ जाता है हमारा कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, पोहा, पास्ता, सेमिया, वर्मिसेली बोलते हैं जिसको, मुरमुरा, पफ्ड राइस, दलिया, मेयोनीज और टमाटो सॉस। और पाउडर मसाले में आ जाते हैं सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, किचन किंग, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, सांभर मसाला, अनारदाना पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ठीक है। तो कुकिंग ऑयल में मैं यूज़ करती हूँ मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल और देसी घी। और क्लीनिंग एंड बाथिंग में फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट, डिश वॉशिंग लिक्विड, सोप, शैम्पू, टॉयलेट पेपर रोल, टिश्यू पेपर रोल, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, किचन टॉवल, हैंड वॉश, टूथपेस्ट, विनेगर और लाइजोल। तो दूसरे मैंने अदर आइटम्स में आप इनमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड किया है फॉयल पेपर, बटर पेपर, रूम स्प्रे, पूजा का तेल और धूप। तो ये है मेरी प्रॉपर लिस्ट। तो सबसे पहले लिस्ट बनाने के बाद, देखने के बाद, मैं यहाँ पे चेक कर लूँगी कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में है और मुझे कितनी कितनी चीज़ें मंगानी है और किस किस क्वांटिटी में मंगानी है। इसी तरह मैं मसाले वगैरह ये सब चीज़ें देख लूँगी कि मेरे पास ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें पैकेट्स में पड़ी हुई हैं। पहले मैंने देखा डिब्बे में क्या क्या चीज़ें और कितनी कितनी है, मैं देख रही हूँ पैकेट्स में क्या क्या है मेरे पास। तो उसी हिसाब से अब मैं एक लिस्ट बनाऊँगी, उसमें मैं कितनी कितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए वो सारी क्वांटिटी को लिख के फिर मैं ये सारी चीज़ें मंगाऊँगी, ताकि मेरे पास कोई भी चीज़ डबल ना हो। और क्योंकि आगे बरसात का मौसम आने वाला है तो ज़्यादा चीज़ें मंगाऊंगी तो ऑब्वियसली ख़राब ही होंगी। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को एक बार चेक कर ले रही हूँ और देन अब मैं बनाने जा रही हूँ लिस्ट। तो ये तो मेरे मसाले वगैरह थे जो पड़े हुए थे मेरे पास। और अब ये हैं दालों में मेरे पास तूर दाल पड़ी हुई है, और उसके बाद राजमा पड़े हुए हैं, और मतलब ये कुछ 1-2 दालें पड़ी हुई हैं। तो जो पुरानी दालें डिब्बे में पड़ी थी थोड़ी थोड़ी, उनको मैंने धूप लगाने के लिए रख दिया है, और मैं 1-2 दिन इनको धूप लगाऊंगी जब तक मेरा सामान आ जाएगा, देन फिर मैं
उनको उसमें डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ लिस्ट बनाने के साथ साथ जो भी चीज़ें मुझे मंगानी है वो तो मैं लिख ही रही हूँ, साथ में लिख रही हूँ क्वांटिटी, क्या चीज़ मुझे कम मंगानी है और क्या चीज़ ज़्यादा मंगानी है और क्या चीज़ नहीं मंगानी है। तो कॉपी को मैंने रख लिया है पास में, इससे भी मैं देखती जाऊँगी। अभी जो मुझे याद है वो सारा कुछ मैं लिख रही हूँ और साथ साथ में लिख रही हूँ क्वांटिटी कि क्या क्या क्वांटिटी मंगानी है। तो लिस्ट मेरी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे सॉल्ट मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने 2 kg सॉल्ट मंगाया। बाकी मूंग दाल जो बिल्कुल भी नहीं थी दालें वो 1-1 किलो मंगवाई हैं। तो अब मैं करने जा रही हूँ ऑर्डर मैं करूँगी बेस्ट प्राइस से। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं बेस्ट प्राइस से ही शॉपिंग करती हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग। वो होलसेल मतलब होलसेल का रेट लगता है वहाँ पे, और रिटेल में जो चीज़ें रिटेल में नहीं मिलती वहाँ पे होलसेल प्राइस पे ही मिलती हैं। तो हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है और शॉपिंग करना बहुत ही आसान है। कैटेगरी वाइज सब चीज़ें दी हुई हैं, उनको मेंशन किया हुआ है। बस आपको कैटेगरी पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है, जो चीज़ आपको चाहिए उस पर जाके बहुत ही आसानी से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं फिर बस वही चीज़ें जो मैंने लिस्ट बनाई है बस वही चीज़ें चेक कर रही हूँ और साथ साथ में मैं अपनी लिस्ट पास में मैंने रखी हुई है और मैं ऑर्डर कर रही हूँ। बहुत ही आसान होता है यहाँ से ऑर्डर करना और होलसेल प्राइस में है इसका, तो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता और डिलीवरी 1-2 दिन में हो जाती है इनकी। और अभी इस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम की वजह से इन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी को फ्री करा हुआ है, तो कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। तो वही सारी चीज़ें जो मैंने लिस्ट ली हुई है वो सारी मैं करूँगी। और ये वॉलमार्ट है, ये हर सिटी में अवेलेबल होता है, बेस्ट प्राइस आपने सुना होगा। और यहाँ से मैं हमेशा से ही अगर खुद भी जाके ग्रॉसरी लेनी है तो हम यहीं से परचेज़ करते हैं, हम और कहीं से नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ की दालें एकदम क्लीन होती हैं और हर तरह की मिल जाती हैं। तो बस उसके बाद मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो मेरी ग्रॉसरी आ गई है। सारी ग्रॉसरी आके मैंने यहाँ रख दी थी, कल आई थी, तो आज मैं इसको खोल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और साथ में उन्होंने बिल भी दिया था, वो बिल में हम चेक कर लेते हैं। जैसे जो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, जैसे मैंने आज ऑर्डर किया है तो कल उस चीज़ का स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो वो चीज़ क्या करते हैं, उसका रिफ़ंड तुरंत ही उसी टाइम पे आ जाता है। और वो जो बिल वो दे के जाता है डिलीवरी वाला, उस पर लिखा होता है कि ये चीज़ आपको नहीं मिली है, इसका रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं चेक कर रही हूँ बिल के साथ कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं और क्या चीज़ें मिसिंग है, क्योंकि वो तो मुझे बता के चला गया है, लेकिन एक बार मैं खुद से भी क्रॉस चेक कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, बिस्किट, नमकीन, ये वो सब कुछ ऑर्डर किया था मैंने, तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही चीज़ें मतलब ध्यान देने वाली होती हैं कि कुछ रह तो नहीं गया। बस वही मैं चेक कर रही हूँ। देन फिर मैं ये करने के बाद उसके बाद मैं करूँगी अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम स्टार्ट। और मैंने क्या किया है, जैसे मैं डेली जैसे ग्रॉसरी आती है जिस दिन, उस दिन पूरे डब्बे खाली करके मैं वॉश नहीं करती। जैसे जिस दिन जो दाल ख़त्म हो जाती है उसी दिन उसका डिब्बा वॉश करके सरफ से अच्छे से धो के वॉश करके फिर उसको धूप लगा देती हूँ। देन फिर उसमें रिफ़िल करती हूँ। तो इसलिए फिर मुझे सारे डिब्बे एकदम से निकाल के उनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जैसे जैसे दाल ख़त्म होती जाती है वैसे वैसे उस कंटेनर को निकाल के उसको साथ के साथ वॉश कर देती हूँ, धूप लगा देती हूँ, देन उसको रिफ़िल कर देती हूँ। तो इस तरह मेरे डब्बे क्लीन भी रहते हैं और मुझे धोने की ज़रूरत एट ए टाइम जब ग्रॉसरी आती है तब ज़्यादा खिलारा मचा के बैठने की ज़रूरत नहीं होती। तो डिब्बे वगैरह मैंने जो बिल्कुल खाली थे वो तो वॉश करके रख दिए थे। तो बस अब मैं उनको कर रही हूँ रिफ़िल, एक एक करके रिफ़िल करूँगी। और अगर जो पुराना कुछ सामान उसमें डिब्बे में पड़ा हुआ है, तो जैसे राजमा है, ये राजमा इतने पड़े हुए थे इसमें, तो मैं कल सुबह के लिए मैं इनको भिगो के रख दूँगी, तो ये मेरे कल के काम आ जाएंगे। देन बाकी सारे जो राजमा थे वो मैंने डिब्बे में डाल दिए हैं। तो इसी तरह से सारी दालें मैं डालूँगी। अगर जो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी हैं उनको वैसे ही रहने दूँगी, उसको भी रिफ़िल नहीं करूँगी। लेकिन जो मतलब कि खाली है डिब्बा, जैसे थोड़ी बहुत क्वांटिटी है उसको मैं निकाल के जैसे आज शाम को बना दिया। अब ये जो धूप में रखी थी दालें वो आ गई हैं, अब इनको मैं रिफ़िल करूँगी। पहले नया वाला सामान डालूँगी, स्टॉक जो नया आया है, देन उसके बाद ऊपर से इनको डाल दूँगी अगर ज़रूरत है तो। अगर कम क्वांटिटी में है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है मेरे मसाले। तो मसाले इस तरह से मैं एक बास्केट में रखती हूँ। तो ये जो मसाले हैं ये टाटा संपन्न के मसाले बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सैशे होते हैं, तो खुल के ख़राब होने का कोई टेंशन नहीं होता। तो इसीलिए मैं टाटा संपन्न के मसाले आपको दिखा रही हूँ कि खुले नहीं हैं, ये सैशे है इसके अंदर। तो बाकी सारे मसाले तो मेरे पास अवेलेबल थे, एक देगी मिर्च और एक कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी, तो ये 2 चीज़ें मैंने मंगाई हैं। अब इधर ये आ जाते हैं अपने क्लीनर्स वगैरह जो मैंने मंगवाए थे, साबुन वो तो मतलब नहाने वाले तो साबुन पड़े हुए हैं और डिटर्जेंट भी केक पड़ा हुआ है।
तो सर्फ़ भी था। तो ये सारा जो क्लीनिंग का था वो लाइज़ॉल मैंने मंगवाया है, और लाइज़ॉल के साथ मुझे हार्पिक फ्री मिला है, और साथ में मैंने सैनिफ्रेश का पैक मंगवाया था, उसके साथ मुझे हार्पिक फ्री मिला है। तो साथ में मंगाए थे मैंने स्कॉच ब्राइट स्पॉन्ज वाला मंगवाया था, और ये है माइक्रोफाइबर का क्लॉथ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन क्लीनिंग में सबसे मस्ट यही है। और ये किचन के लिए दी बेस्ट है। स्पॉन्ज वाइप्स हैं स्कॉच ब्राइट के, बहुत ही अच्छे होते हैं। इसको इस्तेमाल करके ना मज़ा आ जाता है कि हाँ क्लीनिंग करने का। तो ये सारा मैंने लगा दिया है। अब जो ऑयल आया था, ऑयल मैंने पाउचेज़ में इसीलिए मंगवाया था क्योंकि मेरे पास कैन पड़ा हुआ था। इस कैन को मैंने धो के वॉश करके रख लिया है। अब जब मेरे पास कैन पड़ा होता है तो मैं पाउचेज़ ही लाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिर उसको रिफ़िल करना आसान होता है। ऐसे कैन ला के थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है, और ये पाउचेज़ थोड़े से मतलब कम भी रेट में मिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने सारे पैकेट्स इसमें डाल दिए हैं। 5 kg का ये कैन है, तो 5 ही मैंने मंगवाए थे पाउचेज़। तो ये सारी दालें मैंने रिफ़िल कर दी हैं। यहाँ पे 2 दालें एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, मतलब एक्स्ट्रा आई थी, जो साबुत मूंग और पीनट्स, वो रखा हुआ है। बाकी सब कुछ मैंने रिफ़िल कर दिया है, और मसाले वगैरह भी सारे बास्केट में डाल के रख दिए हैं, और जो भी सारी चीज़ें से सब मैनेज कर लिया है। और जो चीज़ें मेरे पास डिब्बे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, जैसे चना दाल थोड़ी सी थी, और चने थे वाइट चने, इनको मैंने भिगो दिया है। ये मैं दोपहर में बना लूँगी। और ये ब्लैक चना है, ये थोड़ा ही था, लगभग आधी कटोरी के करीब होगा। तो ये मैंने कहा भिगो के ये ऐसे ही खाए जाते हैं, तो फिर ये ऐसे ही खा लेंगे। तो बाकी ये बिस्किट नमकीन वगैरह मैं इस तरह से बास्केट में रख दी, क्योंकि जो मेरा किचन है ना, उसमें नीचे जो हमारे कबर्ड्स वगैरह रैक बने हुए हैं ना, तो ये हमें इनबिल्ट ही मिले थे, हमने नहीं बनवाए ये। तो इसमें ना पार्टीशन बहुत कम है, तो इस वजह से मुझे ऐसी चीज़ों, बास्केट्स वगैरह, इन चीज़ों को रखना पड़ता है। जैसे पार्टीशन वगैरह हो, ड्रॉर्स ज़्यादा हो, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ड्रॉर्स कम है, इसीलिए फिर मुझे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह की मेरे पास एक बास्केट पड़ी हुई थी, तो मैं उसमें सारे बिस्किट्स नमकीन वगैरह रख देती हूँ। बच्चों के लिए भी हैंडी रहता है, जो चीज़ निकालनी है पूरा बास्केट निकाला और खा लिया। तो इसीलिए फिर इस बास्केट का मैं इस्तेमाल करती हूँ नमकीन बिस्किट रखने के लिए। तो मैंने सारी अपनी ग्रॉसरी कर ली है ऑर्गेनाइज। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।